तो देश का सवाल में हम यही सवाल उठा रहे हैं जो आज का सबसे सुलगता हुआ सवाल है कि उन बच्चों का आखिर क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। जो 24 लाख छात्र जिन्होंने ये परीक्षा दी, उनके भविष्य का क्या होगा, कब उनको इंसाफ मिलेगा। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, इस पूरे रैकेट में शामिल हैं पेपर लीक के, क्या उनको सजा मिल पाएगी, क्या उनके नाम उजागर होंगे, और ये कड़ी जो है, कड़ी दर कड़ी आखिर कहां तक जा रही है। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आर.के. सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं। ज्योति अरोड़ा शिक्षाविद हैं और साजिद सिद्दीकी नीट अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो अश्वनी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, सरकार आपकी है, बिहार में सरकार आपकी है। बिहार से ये पूरा मामला शुरू हुआ, वहां से पहले गिरफ्तारियां हुई और होते होते कई राज्यों में फैल गया। झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, तमाम जगह से इस तरह की खबरें आने लगी। क्या कहेंगे आप? जो आरोप लगा रही है विपक्ष, पूरा लगा रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी लगा रही है उस पर। देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाती रहे, लेकिन हमें चिंता है उन लाखों बच्चों की जिसके लिए इस समय सीबीआई जांच चल रही है और हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर सबको भरोसा है। बच्चों का भविष्य सामने है। हमको विपक्षी क्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनका तो काम है आरोप लगाना और दिन भर सुबह से शाम तक कुछ भी होगा चिल्लाते रहेंगे जी। उनको उससे मतलब नहीं है कि बच्चों का कुछ लाभ हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। उनसे मतलब है कि सरकार को बदनाम करो, तो उनको छोड़ दीजिए, किनारे कीजिए। लेकिन मेन जो बात आ रही है वो बच्चों का भविष्य है। आज उसी के तहत देखिए कितने पेपर लीक होते हैं, रोज हंगामा हो रहा है आप लोगों के चैनलों पर, पूरे देश दुनिया में जो भी हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। आखिर ये कौन है जो हर पेपर लीक कर दे रहा है? इतने पेपर लीक हो रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सरकार रहते राजस्थान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को विरोध करना पड़ता था। इस तरीके की स्थिति हो जा रही है। आज पूरे देश के बच्चे विरोध में खड़े हैं क्योंकि उनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं। क्यों रहे हैं सर? यही तो मेरा सवाल है। सीबीआई, मैं वही तो हम कह रहे हैं। नहीं तो सरकार आपकी है, ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? मैं क्या विपक्ष से पूछ रहे हैं आप ये सवाल? बीच में बोलेंगे तो जवाब नहीं आएगा। सरकार से अगर सवाल है तो सरकार को पूरा सुनना पड़ेगा। बीच में अगर कहेंगे तो आधा, कोई भी हम आपके बीच में बोलकर बात ये कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, सीबीआई उसी के लिए लगी है कि जड़ से हम पता करें कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको जवाब मिला? बीच में आप विपक्ष से सवाल पूछने की बात कर देते हैं। आप लोग तो तिल का ताड़ बना देते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिए, आप जनता की आवाज हैं, जनता की आवाज रही है। देखिए, तिल का ताड़ किसने बनाया? तिल का ताड़ किसने बनाया? ये जनता को तय करना है। आप लोग बना रहे हैं, ये तिल है। इतने 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला तिल है आपकी नजर में? उन्हीं बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए सरकार ने डायरेक्टर को, एनटीए के डायरेक्टर को हटाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया और नैतिकता का हवाला दिया कि हम, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद अब हम वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी वहां पर गए। 34 मामले कोचिंग और बच्चों की तरफ से किए गए, 4 मामले नीट की तरफ, 38 मामलों की सुनवाई हो रही है। अब अगर न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है तो भाई आप लोग ना भरोसा करें। शिक्षा मंत्री का जिक्र किया। शिक्षा मंत्री तो शुरुआत में ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, वो ये बात करने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने लिया था शुरुआत में। यश श्रीवास्तव जी का वक्तव्य ले लें। जिस दिन आप लोगों ने कहा कि आज जो है, आज उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था उसी दिन लोगों ने पूछ लिया, उनको जानकारी नहीं थी, ये बात आई। और आप उसको दूसरे तरीके से अगर परोसेंगे तो भाई कुछ भी, किसी चीज के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नैतिकता पूर्व जिम्मेदारी ली है। और आप ऐसे अगर कह देंगे तो ये बहुत हल्कापन दिखाता है इतने बड़े चैनल के लिए। जी यश जी। जी देखिए अबुल साहब, मैं ये समझता हूं कि जो व्यक्ति और जो पार्टी अपने आप को सेवक बता बता के उस समय लोगों के हाथ जोड़ती थी 2014 के चुनाव के समय, आज उनका रवैया देखिए। वो आपको भी आपकी सीमाएं बताने को तैयार हैं, विपक्ष के नाम पे तो रोते ही रहते हैं, जबकि इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड विपक्ष में रहते हुए सिर्फ थिएटर के पर्दे जलाना, फिल्मों का विरोध करना, पुतले फूकना, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है विपक्ष में रहते हुए। आज जब विपक्ष पूरे देश की आवाज बनके इनसे सवाल कर रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप था
उसी को आपने इन्वेस्टिगेशन का चार्ज क्यों दे दिया प्रदीप जोशी को? तो ये आपको आपके चैनल की मर्यादा बताने पे तुल गए। इनसे पूछा जा रहा है कि आप एक जिम्मेदार मंत्री को अपने मंत्रालय से हटा क्यों नहीं रहे हैं, जबकि इनकी खुद की कैबिनेट में, चाहे जब कैबिनेट सफल होता था, जब मांगती भी नहीं थी जनता, तभी उठा के मंत्रालय बदल देते थे। आज एक मंत्री के ऊपर दाग लगा है और ये बनने को तैयार नहीं है। और उसके बाद इस समय सोशल मीडिया पे एक विधायक महोदय हैं, बेदी राम नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में मैं नहीं, एक बड़ा मीडिया हाउस उनके बारे में स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो डाल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूं। एनडीए के विधायक हैं वो, और वो लोगों को हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की धमकी देते हैं। क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अभी इनको खुला छोड़ दीजिए, ये अभी फिर ये व्यक्तिगत लांछन लगाने पे आ जाएंगे, ऊटपटांग बातें करेंगे। लेकिन इन्होंने जंतर मंतर पे जो बच्चे नीट के लिए विरोध में खड़े हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर इनकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बच्चों को बाल पकड़ के घसीटा है, और यहां ये बोलते हैं कि सरकार उन बच्चों के साथ है। ये जिम्मेदारी के साथ नहीं है, ये बच्चों के साथ नहीं है, ये किसी के भी साथ नहीं है। इनको सिर्फ अपना दिखता है। इनके साथियों ने पेपर लीक करवाए, इनके साथियों ने उसमें खूब पैसा बनाया, और असल में ये नहीं चाहते कि इस देश का युवा पढ़े लिखे अच्छे रोजगार में लगे। लेकिन विपक्ष को भी तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, और यहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट अब एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। हमारे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम भी रास्ता देख रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बात कह रहा हूं वो रवैये की है। यदि ये सुप्रीम कोर्ट के नतीजे का रास्ता देख रहे हैं तो इन्हें उन बच्चों के साथ शांति से बात करनी चाहिए। क्यों इन्होंने बच्चों के साथ मारपीट की, क्यों बाल पकड़ के घसीटा? और यदि इनको इतना ही मान है नियम कायदे का, तो अभी हाल ही में खबर आई है, एक दूसरे देश में एक भारतीय महिला जो गर्भवती थी, वो वहां पे टूरिस्ट थी और वो नहीं रही, तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ ये पूरे के पूरे लगे हुए हैं मंत्री का इस्तीफा लेने की बजाय। ये मैं आऊंगा आपके पास, जरा इसके लीगल जो प्रक्रिया चल रही है उस पर जरा मैं बात कर लूं। आर के सिंह जी हमारे साथ हैं, जाने माने वकील हैं। सिंह साहब, ये जो प्रोसीजर चल रहा है, लीगल प्रोसीजर जो चल रहा है, उसमें कितनी मुश्किलात हैं कोर्ट के सामने? क्योंकि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, अभी जांचें चल रही हैं, कितने पेपर बटे, कितने लोगों तक पेपर पहुंचे, ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है जांच एजेंसीज के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। जहां तक हमारा ये समझना है कि आपने ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए कंडक्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है या जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आवाम और अफेक्टेड पार्टीज को पता चले। लेकिन जो आप सियासी दल के नुमाइंदों को बैठा करके इनका प्रवचन सुना रहे हैं, फॉर मी इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, आई मस्ट टेल यू विद ऑल कॉन्फिडेंस। जी, चलिए, सबको अपनी बात कहने का हक है। नहीं, बिल्कुल कहें, ये मुल्क तो सियासी दलों की बातों को ही सुन तो रहा है। मैं आपके ही प्रोग्राम में, आप ही के चैनल के प्रोग्राम में 3 चीजों को बहुत स्पष्ट तौर पे कहा। जैसे ये मसला आया था, हमने कहा था एनटीए चीफ हैज टू गो, और ये बाद में हुआ। आज के डेट में इन्वेस्टिगेशन का मसला ये भी है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है। आज की कार्रवाई को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों का बात भी सुन रहा था, उनकी पीड़ा और उनकी बहादुरी, एक अजीब सा संगम है इन दोनों का। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि लीक हुई है। अगर लीक ने क्या किया है, और उसी के तहत में मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो मिनिस्टर का पहला स्टेटमेंट था कि देयर इज नो लीक एज सच, ये भी कहीं ना कहीं कोई अफसर ने उन्हें ब्रीफ किया होगा। ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं है कि मैं कल मंत्री बना था, आज शपथ लिया था। ये कॉन्टिन्यूएशन था उनका मंत्रिमंडल। तो किसी अफसर ने उनको ब्रीफ किया था कि ये लीक नहीं हुआ है, एंड मिनिस्टर हैज गिवन अ स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा केओस क्रिएट किया है। और सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट 3 चीजों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट है। ये पहली बात है कि उन सुप्रीम कोर्ट को ये पता करना है सरकार से कि अगर लीक हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, और जब आपको लीक पता चला तो फिर आपने क्या करा। टाइम लैग जो है ना, 5 मई से जून तक का, उसके बीच के एक एक दिन के डिले को और कार्रवाइयों को इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, बिल्कुल सच बात है
इस मुकदमे, ये रूटीन कोई मुकदमा नहीं है सुप्रीम कोर्ट, इसमें टाइम जो है एसेंस है। अगर इसका निपटारा जल्दी नहीं होता है तो इससे एक बहुत बड़ी त्रासदी क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस तबके की बात हम कर रहे हैं वो हमारे आपकी तरह बहुत दुनिया नहीं देखती, वो एक ऐसे सिस्टम के प्रति अपने आप को कमिट कर रहे हैं जो भविष्य उनका बनाएगा। तो एसेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन के बाद ही इस मुकदमे को लगाया है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि 11 तारीख तक इसका आ जाएगा निदान, समथिंग विल कम आउट, सो दैट इज हाउ इट इज। जी, हालांकि सीबीआई को कहा है कि उन्होंने जवाब दाखिल अपना करें, कहां तक जांच पहुंची है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी के लिए ये साबित करना कि सबसे पहले तो ये साबित करना है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि एनईटी ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस स्तर पर हुआ है ये हमें नहीं पता, ये हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये अभी जांचें चलेंगी। और जैसा कि आपने कहा कि टाइम एसेंस है, टाइम की बहुत अहमियत है छात्रों के लिए इस समय, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगा कोर्ट के लिए। मेरे साथ शिक्षाविद हैं जानी मानी ज्योति अरोड़ा, उनसे जरा जानते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन होगी, जो कैफियत एक आम छात्र की होगी जिसने नीट परीक्षा दी, बड़ी ईमानदारी से दी और उसने सिलेक्शन पाया, उसकी क्या मनोस्थिति होगी इस समय? सर देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस दिन शपथ ली उसके नेक्स्ट डे स्टेटमेंट आती है कि धांधली नहीं हुई है, उनको भी किसी ने डिक्टेट किया होगा। आई एग्री विद योर पॉइंट कि ठीक है, ये बात को मान लेते हैं, लेकिन जब उसके बाद में अगले दिन स्टेटमेंट आती है कि हाँ ठीक है धांधली हुई है, तो सर रीनीट करवा दीजिए ना सर। रीनीट ना करवाने का सरकार का या एनटीए का ये इतना बड़ा जजमेंट क्यों है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं रीनीट की आवश्यकता नहीं है, इससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो चंद बच्चों की वजह से क्या बाकी बच्चों को हम सफर करें? जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो मेहनत करके नंबर लेकर आए हैं और उनकी रैंक इतनी पीछे हो गई क्योंकि बीच में अच्छे लेवल पर धांधली हुई है, उन बच्चों का क्या कुछ चंद बच्चों की वजह से बाकी बच्चों का भविष्य दांव पे लगा देंगे? मैं सुन रही थी अश्वनी जी को भी, इतना एग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। हम सभी बच्चों के हित में बात करने के लिए बैठे हैं और सभी की ये इच्छा है, हमारे सब बच्चे ही हैं, हमारी सबकी ये कोशिश है कि हम किसी के ऊपर लांछन ना लगाते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। 11 जुलाई की डेट सुप्रीम कोर्ट की आई है, पूरी तरह से 8 जुलाई के लिए बच्चे नजर गड़ाए बैठे थे कि 8 जुलाई को हमको इंसाफ मिलेगा। 11 जुलाई, चलिए 3 दिन की बात और है, 3 दिन और प्रतीक्षा कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो जल्दबाजी में भी तो कोई फैसला नहीं हो सकता ना ज्योति जी, जल्दबाजी में भी तो कोई फैसला नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज बताइएगा,